जयराम जी की दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी को कौन नहीं जानता। हम सब उनसे भली भांति परिचित हैं। उन्होंने अपने जीवन में सनातन धर्म, सनातन संस्कृति को नए आयाम दिए और हमारे देश से बहुत सारी कुरीतियों को समाप्त करने में उन्होंने अहम योगदान दिया। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे देश में उन्होंने सनातन धर्म को इतना ज़्यादा फैलाया कि वहाँ के ज़्यादातर लोग सनातन धर्म को आज भी मानते हैं और इसका पालन करते हैं। इसलिए उन्हीं की एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए हुए थे और वहाँ उन्होंने जब अपना प्रवचन दिया तो एक महिला उनके सामने आई और उन्होंने बोला कि स्वामी जी, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। उन्होंने कहा हाँ बताएं। उन्होंने कहा कि मैं आपके सामने विवाह का प्रस्ताव रखती हूँ, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। स्वामी जी ने कहा कि अच्छा, लेकिन आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहती हैं? तो उस महिला ने कहा, मैं आपकी बुद्धिमानी की और आपके ज्ञान की बड़ी आभारी हूँ। मुझे उसमें इतना आनंद आता है कि मैं चाहती हूँ कि आपसे विवाह करके आप जैसा ही बुद्धिजीवी और समाज कल्याण करने वाले बच्चे को मैं जन्म दूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे विवाह करूँ और आपको इसीलिए विवाह का प्रस्ताव दे रही हूँ। स्वामी जी चुप हो गए। फिर उन्होंने बोला कि देवी, आप ज़रा मेरी भी एक बात सुनिए। आप इस बात पे मैं गर्व करता हूँ कि आप मेरी बुद्धिमानी की प्रशंसक हैं और आपको उसमें बड़ा आनंद आता है और इसलिए आप मुझसे विवाह करना चाहती हैं। लेकिन जैसा आप चाह रही हैं वैसा करने में बहुत समय लग जाएगा, उसमें काफ़ी समय की आवश्यकता होगी और ये ज़रूरी नहीं कि जैसा आप चाहती हैं वैसा ही हो जाए। ये हो सकता है कि बिल्कुल मेरे जैसा बच्चा ना उत्पन्न हो, जो हो वो इतना बुद्धिजीवी ना हो, तब आपको तकलीफ़ होगी। इसलिए मैं आपको एक तुरंत कि जो जल्दी से जल्दी समाधान हो वो मैं आपको रास्ता बताता हूँ, जो आपको भविष्य में इतना समय ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप उसका इंतज़ार करें। मैं आज ही आपकी समस्या का निदान कर देता हूँ। तो उसने बोला कि जी बताएं, इस समस्या का क्या समाधान है? उन्होंने कहा, देवी, अगर आप मुझे अपना पुत्र स्वीकार कर लें तो आपकी ये इच्छा आज अभी इसी वक्त पूर्ण हो जाएगी। आपको मेरे जैसा ही पुत्र चाहिए, तो जब आप मुझे अपना पुत्र स्वीकार कर लेंगी तो आपको इतना बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए आपको आवश्यकता नहीं कि आप इंतज़ार करें, इतना लंबा समय इसके लिए आप निकालें। ये सुनकर वो महिला हतप्रभ रह गई और वो स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में गिर के प्रणाम करने लगी और बोली कि आज से मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करती हूँ, आप प्लीज़ मुझे अपनी शिष्या बनाइए। तो ऐसे ऐसे महान संतों से हमारा देश भरा हुआ है। उन्होंने अपने जीवन में और जाने के बाद भी आज समाज को बहुत सारी चीज़ें सीखने को दी जिससे समाज का उद्धार हो सके, लेकिन लोग चाहते ही नहीं उनको स्वीकार करना। हम फालतू की फिल्में तो देख सकते हैं, लेकिन हम ज्ञान की बातें सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हमें आदत हो गई है। अगर आप अभी राजनीति पे चर्चा करें तो आपको हज़ारों लोग देखने को तैयार होंगे, क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है। उसमें लड़ना झगड़ना, बेमतलब की कमियां निकालना, वो हमें खुशी देता है। परंतु वहीं अगर
हमें कोई ज्ञान देने लगे तो वो हमें कचोटता है। हम सुनना ही नहीं चाहते, हम करना ही नहीं चाहते। हम चाहते तो हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारे बच्चों में संस्कार पड़े, लेकिन कैसे पढ़ेंगे? आप खुद जिस चीज़ को सुनने को तैयार नहीं तो आपके बच्चे कहाँ से सुनेंगे? जब आप उनको हिस्सा बनाना ही नहीं चाहते, आप उनको वो शिक्षा, वो दीक्षा जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी, वो आप देना ही नहीं चाहते, फिर आप कमियां निकालते हो कि बच्चे जो हैं वो पथ भ्रमित हो रहे हैं। उसका कारण कौन? उसका कारण हम खुद हैं। क्योंकि जब हम संस्कार नहीं देंगे तो बच्चे माँ के गर्भ से संस्कार लेके पैदा नहीं होंगे। वो संस्कारी तब बनेंगे जब हम उनको संस्कार के लिए प्रेरित करेंगे, उनकी रोज़मर्रा की आदतों को हम बदलेंगे, उनको अपने महान जो साधु संत हुए हैं उनके बारे में हम प्रेरणा देंगे, शिक्षा देंगे। जब उनसे उनको प्रेरणा मिलेगी तो वो खुद ब खुद अपने जीवन में सुधार लाएंगे। अगर आज हम देखें हमारे देश में नशा इस कदर बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है? सब अपने में मस्त हैं, माता पिता अपने में, दादा दादी अपने आप में, बच्चों के लिए किसी के पास समय ही नहीं। वो देखना भी नहीं चाहते कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों पे नज़र भी नहीं रख रहे कि वो फ़ोन में क्या चीज़ देख रहे हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि कुछ असामाजिक तत्व जिनका काम है गलत काम करना, वो बच्चों को गलत चीज़ें सिखाते हैं, और जिससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारे देश की युवा पीढ़ी नशे की गर्त में गिर रही है। अब वो एक आदमी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, उसमें सभी लोग जिम्मेदार हैं। वो बच्चा भी जिम्मेदार है, लेकिन उससे ज़्यादा जिम्मेदार उसके माता पिता, उसके बड़े बुजुर्ग हैं, क्योंकि वो अपने बच्चे को समय ही नहीं देते। जब आप समय ही नहीं देंगे, जब आप देखेंगे ही नहीं कि बच्चा क्या कर रहा है, तो हम कैसे उम्मीद करते हैं कि हमारे घर में स्वामी विवेकानंद जी जैसे महान पुरुष जो हैं और महान लोग पैदा होंगे, ऐसे महान साधु संत जिन्होंने सनातन धर्म को पूरे विश्व में प्रचारित प्रसारित किया, वो कहाँ से आएंगे? तो बदलाव हमें अपनी आदतों में लाना है, बदलाव हमें अपने समाज में लाना है। तो सबसे पहले बदलाव हमें अपने आप में लाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कीर्ति शर्मा विराम लेती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत। सनातन धर्म की सदा ही जय हो।